शाह के साथ मस्ती की पाठशाला में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। चालू करिए पाठशाला। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव सबसे पहले हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं एवरी वीक कुछ टास्क देती हूँ। लास्ट वीक मैंने उनको बोला था आप इतना सुंदर चित्र बनाइए जो आप अपने घर के बाहर रख सकते हो। तो अभी हम आपको वो छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं गुरुदेव कि हमारे बच्चों ने कितना सुंदर जय जय बनाया है। शिवम भैया वो वीडियो शेयर कीजिए। शिवम भैया। हाँ जी, 1 मिनट शेयर हो। हाँ, जब तक वो शेयर होता है तब तक गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सभी उपस्थित भाई बहनों को जय जिनेन्द्र और मेरे प्यारे छोटे बच्चों को सबको ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज सोमवार का दिन है और मस्ती की पाठशाला अपने नियत समय पे शुरू हो गई है। आप सभी भी कुछ नया सीखने के लिए बेकरार हो गए। उससे पहले सर्वज्ञाता सर्वत्यागी नमो नमः। विघ्नघाता सौख्यदाता वितरागी नमो नमः। जय जिनेन्द्र। मैंने ये जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोलो। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य तंत्र है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। ये गुरुदेव ये बच्चे हर बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों का। आशीर्वाद देता हूं मैं। इतना अच्छा प्रयास और आपकी मेहनत, आपका परिश्रम बहुत अच्छे संस्कार निर्माण कर रहा है। बहुत बढ़िया। गुरुदेव ये वीक मैंने बच्चों को नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला है आप इतनी सुंदर नमोकार मंत्र लिखो जो आप अपने घर में कहीं पे भी लगा सको और सैटरडे तक बच्चों को वो करके देना है। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बच्चे बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी ला रहे हैं जी। ठीक है गुरुदेव, मैं पाठशाला शुरू करी हूँ। चलिए बच्चे सब लोग हाथ जोड़िए और हम बोलते हैं सबसे पहले सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य प्रज्ञाश्वाचार्य श्रीदेव नंदी जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बच्चों जयकारा बोलने से आपको क्या होता है, आपकी पूरी इंद्रिया में पूरे बदन में एक ताकत आ जाती है और हम भी रेडी हो जाते हैं कुछ नया पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो जो बच्चों ने कल हमारी जो पूजा की क्लास थी वो सुबह की ज्वाइन की थी, वो सभी बच्चों को खूब 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 आपको धन्यवाद। आपकी मैं बहुत ही सराहना करती हूँ कि आप इतने जल्दी इतने अच्छे से तैयार होके बैठ गए थे और आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली थी। उसके साथ जो बच्चे नहीं जुड़ पाए उनको मैं बोलूंगी आप प्लीज जुड़िएगा। नेक्स्ट संडे को हम वापस से पूजा का सेशन ले रहे हैं। पर एक बात सुननी है आपको, बड़े ही ध्यान से सुनना है। आज आपको मैं जो बोलने जा रही हूँ, ये सैटरडे को हमारी जो ये पाठशाला है ना, पाठशाला ये सैटरडे को पूरे 1 घंटे की रहेगी, 8:30 से 9:30 बजे तक की। क्यों? अब आप मुझे पूछोगे कि मिस क्यों 1 घंटे की पूरी रहेगी, तो उसकी वजह है ये सैटरडे को मैं आप सब बच्चों के बीच में जो मेरी पाठशाला के रेगुलर स्टूडेंट है उन सबके लिए मैं एक कंपटीशन लगा रही हूँ। और वो कंपटीशन है, कौन सी कंपटीशन आपको पता है?
वो कंपटीशन है अपनी पूरी पूजा के ऊपर। आप लोग सतत इतने दिन से पूजा के अष्टद्रव्य के बारे में सीख रहे हो, पूजा क्यों करते हो वो सीख रहे हो, कौन सा द्रव्य क्यों चढ़ाना चाहिए वो सीख रहे हो। उसके अलावा आप लोग ये भी सीख रहे हो कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। आपको थाली में महिपाल पंडित जी ने वो भी बताया था कि थाली कैसे सजाते हैं, 2 कहाँ लिखते हैं, 3 कहाँ लिखते हैं, 5 कहाँ लिखते हैं, 24 कहाँ लिखते हैं, स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। उसके अलावा पूजा की थाली में कौन से अष्टद्रव्य होते हैं, उसको कैसे सजाते हैं। और उसके अलावा लगातार जब से हमारी पाठशाला चल रही है, हम आपको रोज एक नए नए अर्घ याद करने को देते हैं। एक वीक में हम 1 या 2 अर्घ याद करते हैं। तो इस हिसाब से आपके कितने सारे अर्घ याद हो गए आपको। और आपकी सुनीता आंटी ने भी 2 दिन पहले 2 अर्घ और अपने ग्रुप में डाले हैं, और 3 अर्घ मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी। तो आज या कल तक आपको और 3 अर्घ मिल जाएंगे। वो रहेंगे पंचमेरु, 10 लक्षण और 16 स्कारण के। इतने अर्घ अपने ग्रुप में आ जाएंगे, मस्ती की पाठशाला वाले ग्रुप में। आप सभी को वो पूरे अर्घ याद करना है। सैटरडे को जो हमारी कंपटीशन रहेगी उसके लिए सबसे पहले मुझे आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन मैं कल से बताऊंगी आपको कहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वही बच्चे हमारी वो कंपटीशन में पार्ट ले पाएंगे, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कौन पार्ट ले रहे हैं, कितने लोग। क्योंकि रोज अपनी पाठशाला में क्या होता है, आज कोई आता है कल कोई आता है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेली रेगुलरली आना है। अभी से एक भी क्लास आपकी मिस नहीं करनी है। पता समझ में आया आपको? और एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। रोज हम रिवीजन भी लेंगे, नई बात भी आपको पढ़ाएंगे। पर सैटरडे के दिन हमारी जो कंपटीशन रहेगी वो पूरे 1 घंटे की कंपटीशन पूजा के ऊपर ही रहेगी, अपने अर्घ के ऊपर ही रहेगी। उसमें अलग अलग राउंड रहेंगे। कौन से राउंड रहेंगे, कैसे राउंड रहेंगे, वो सब कुछ मैं आपको सैटरडे के दिन समझाऊंगी। पर उसके पहले आप सब लोग, आपको जो भी मैंने दिया है, जो पीडीएफ फाइल भेजी, वो पीडीएफ फाइल में मैंने आपको पूजा के बारे में, अभिषेक के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छे से नोट्स भेजी आपको सभी को। वो सारी नोट्स जो है ना, वो सारी नोट्स आपको पढ़नी है, याद करनी है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी तो आप याद रखोगे, और जब याद रख पाओगे तभी ये बार का आपका पर्यूषण सही मायने में पर्यूषण रहेगा। कल मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी शिलोंग से एक लड़की है, आप सब पहचानते ही उसको, चहक, बहुत सुंदर से वो आंसर देती है। जब भी कोई टास्क देती हूँ तो बहुत अच्छे से करके, कल उसकी मम्मी ने जब मुझे बताया कि चहक बहुत अच्छे से पाठशाला अटेंड करती है, चहक के साथ हम लोग भी सब साथ में बैठ के पूजा करते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैं बोली कि आप सच में अपने जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको आप सही अर्थ में यूटिलाइज कर रहे हो। बच्चों, मैं तो आपको पढ़ाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अपनी क्लास 8:30 से 8:30 और 5-10 मिनट ऐसे से शुरू हो जाती है। आप क्यों लेट ज्वाइंट होते हैं? आप 8:30 बजे ज्वाइंट हो जाइए, हमारे उससे पहले ज्वाइंट हो जाइए। हमारे गुरुदेव के प्रवचन सुनिए, आरती कीजिए, उनके बाद 5 जो हमें मंगल मंत्र मिलते हैं वो सुनिए, और फिर हमारी पाठशाला शुरू होती ही होती है। तो प्लीज आप एक भी दिन, अब कोई भी लेट ज्वाइन नहीं होगा। जो आपको टास्क दिया है वो टास्क आपको पूरा करना है। जो सबसे पहले मैंने अपनी कंपटीशन के बारे में बताया है, वो पूरी कंपटीशन के लिए आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। मैं आपको बताती हूँ वो कब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में। दूसरी बात, शिवम भैया चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। चलिए, जिनको भी ज्वाइंट होना है मस्ती की पाठशाला में, वो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है? जो भी वॉलेंटियर्स बनना चाहते हैं, जिनको भी इच्छा है कि ये अभी ये वीक ये कंपटीशन रहेगी, और नेक्स्ट सैटरडे को आपकी कंपटीशन रहेगी अभिषेक के ऊपर। तो ये पूरा 2 वीक है। इन बिटवीन हम आपको 10 धर्म के बारे में भी बताएंगे, 10 धर्म के बारे में अलग अलग स्टोरीज भी बताएंगे, उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारी रेगुलर स्टडी तो चालू ही रहेगी, साथ में जो हमने आपको पहले बताया है वो सबका भी टेस्ट वगैरह होगा। और वो सब के लिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करवाओ। जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं को ये सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है? चलिए,
तो सबसे पहले आज हम हाथ धोते हैं और सीखते हैं, समझते हैं हमारे 10 धर्म के बारे में। बच्चों, पर्यूषण के दिन आ रहे हैं। पर्यूषण में आप सबको पता है 10 धर्म होते हैं। कौन से 10 धर्म होते हैं? हम बोलते हैं उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और आत्मजन्य। ये हमारे 10 धर्म होते हैं। ये 10 धर्म का ऐसे तो हमें पूरे साल पालन करना ही रहता है, पर जब हमारे पर्यूषण आते हैं, तो आपको होता है ना बच्चों, ऐसे पूरे साल भर पढ़ाई करवाते और टीचर लास्ट के 10 दिन में आपको रिवीजन करवाते जिससे आप एग्जाम अच्छे से दे पाओ। साल में ये पर्यूषण जब भी आते हैं, भाद्रपद के पक्ष के जब पर्यूषण आते हैं, उस वक्त आपको बड़े ही अच्छे से ये बार बार याद करवाया जाता है। सबसे पहला धर्म रहता है उत्तम, क्षमा का। क्षमा क्यों करते हैं, क्या रहता है, वो अलग अलग बातें रहती है, पर आज मैं आपसे बात करूंगी उत्तम सत्य के बारे में। और क्यों सत्य के बारे में बात करूंगी, आपको पता है, क्योंकि हमने जब 5 पाप सीखे थे ना, उसमें हमने पहले सीखा था हिंसा और झूठ। दूसरा था हमारा पाप झूठ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का मतलब क्या होता है? मतलब हमने जो चीज देखी है उससे विपरीत बोलना, या ऐसी कोई बात बोलना जिससे किसी की जान हानि हो, उसको हम झूठ बोलते हैं। तो आप सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपको पता है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे 8 मूल गुण के बारे में। उसमें सबसे पहले रहता है जो 5 पाप है ना, उसका त्याग करना। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कभी कभी पेरेंट्स, बच्चे हमें ऐसा बताते हैं कि मैम नियम लेने की क्या जरूरत है, नियम ले हम लोग और टूट जाए तो उसको एक बात पूछती हूँ। हमारे महिपाल पंडित जी हर टाइम एग्जाम्पल देते हैं हमें। वो क्या बोलते हैं, जो नारकी जीव रहते हैं ना, नारकी जीव, उनको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, तो क्या वो बिना खाए पिए बैठे उनके व्रत उपवास हो जाते हैं क्या? दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज आप कहीं पे घूमने गए हो, ठीक है, अब बहुत 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 ज्यादा बारिश शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई। अब आपको वहीं रुकना पड़ा, पूरे दिन ना खाना मिला ना पीना मिला, तो क्या वो आपका उपवास गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं। पर यदि आप कि नहीं, हम 2 घंटे नहीं खाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे, तो जब आप नियम लेते हो तो आपको वो नियम का फल मिलता है। नियम का क्या मिलता है? आपको फल मिलता है। ठीक उसी तरह आप बोलोगे मैम हम झूठ नहीं बोलते, पर जब तक आप नियम नहीं लोगे तब तक आपको कहाँ से आपको उसका फल मिलेगा? आप बोलोगे मैम मैं तो 1st स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मैं तो 7th में पढ़ता हूँ, मैं तो 10th में पढ़ता हूँ, कब करेगा? उसका भरोसा कब कोई करेगा? जब आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे। कितनी भी आपने पढ़ाई की हो, पर वो जो सर्टिफिकेट रहता है ना, वो ही कंफर्म करता है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो। ठीक उसी तरह आप कितना भी धर्म कर लो, पर जब तक आप नियम नहीं लोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अपनी मस्ती की पाठशाला में अपने बच्चों से बोलते हैं आप छोटे छोटे नियम लीजिए, पर जरूर नियम लीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स हमें बताते हैं कि आप रोज बिना माला फेरे भोजन नहीं करते हो, आप हमारी मस्ती की पाठशाला के पहले ही भोजन कर लेते हो, रात में नहीं खाते हो। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप इतने ध्यान से धर्म की बातें सुन रहे हो। ये बोलते हैं ना हम कि कुछ बुराई में भी अच्छाई होती है। ऐसे लॉकडाउन अच्छा तो नहीं है, पर इस लॉकडाउन को आप बेस्ट बना रहे हो। और इसीलिए हम आपके समक्ष एक और बात लेके आएंगे जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। चलिए आज सबसे पहले उत्तम सत्य की एक सुनते हैं और आगे मैं आपको बातें करती हूँ। चलिए उत्तम सत्य की स्टोरी। मैं 4th ग्रेड में थी ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी और उन्होंने सब बच्चों को होमवर्क दिया। नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड से टीचर ने पूछा कि
होमवर्क किया है कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि ही कुडंट कंप्लीट हिज होमवर्क। टीचर ने उसको बहुत डांटा और पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। फिर टीचर ने मुझसे पूछा कि आपने होमवर्क किया है। आपको पता है, मैंने भी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन मैंने टीचर को झूठ ही बोल दिया कि हाँ मैंने कंप्लीट तो कर लिया होमवर्क, लेकिन मैं नोटबुक स्कूल लाना भूल गई। देखा कैसे उल्लू बनाया था मैंने टीचर को। जब मैंने ये बात घर पर अपनी मम्मा को बताई तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। आप भी सुनना चाहोगे? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स जिनके नाम थे वसु, नारद और पर्वत। क्या नाम थे? वसु, नारद और पर्वत। वसु एक सिटी के राजा थे, किंग थे। पर्वत जो थे वो गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरु थे और नारद एक पंडित थे। एक दिन नारद अपने फ्रेंड पर्वत से मिलने गुरुकुल गए। जब गुरु पर्वत अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो लेसन में एक लाइन आई, अजैष्टर्व्यमिति। पर्वत ने इसका मीनिंग बताया कि अज का मतलब बकरा यानी गोट, और इससे यज्ञ या हवन आदि में बलि देकर मतलब किल कर कर पूजा करना चाहिए। ये सुनते ही नारद ने कहा, ओ माय डियर फ्रेंड पर्वत, अज का मतलब तो होता है पुराने चावल, मतलब पुराने चावलों से यज्ञ या हवन आदि में पूजा करनी चाहिए, नॉट बाय डूइंग हिंसा। लेकिन पर्वत नारद की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, नहीं मैं ही सही हूँ, और उसे गुस्सा आ गया और दोनों फ्रेंड्स पर्वत और नारद आपस में लड़ने लगे। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप लोग अपने फ्रेंड राजा वसु से चलकर ही पूछ लीजिए। पर्वत ने अपने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ को ये पता था कि पर्वत उनका बेटा गलत बोल रहा है और नारद सत्य बोल रहा है। लेकिन यू नो व्हाट शी थॉट, उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बेटा रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो उसकी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे अपने बेटे पर्वत को डिसरिस्पेक्ट से बचाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है? वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही राजा वसु के महल में नारद और पर्वत के जाने से पहले ही पहुंच गई और जाकर राजा वसु से कहने लगी कि आज तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त नारद और पर्वत आएंगे। वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे पर्वत को ही राइट बताओगे और नारद को रॉन्ग बताओगे, इवन इफ माई सन्स आंसर इज रॉन्ग। किंग वसु तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। पर्वत की माँ उनकी गुरु माँ थी। एक बार बचपन में किंग वसु ने गुरु माता को प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई ज़रूरत होगी तो वो उनकी हेल्प करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट किंग वसु हैड टू अग्री एंड ही प्रॉमिस्ड कि वो पर्वत को ही सही बताएंगे, चाहे फिर उनका आंसर गलत ही क्यों ना हो। थोड़ी देर के बाद नारद और पर्वत राज दरबार में आए। राजा वसु ने अपने दोनों मित्रों को बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि महाराज, हम आपसे अजैष्टर्व्यमिति का मतलब पूछने आए हैं। नारद तो कहता है कि इसका अर्थ है पुराने चावल से यज्ञ या हवन आदि में पूजा करनी चाहिए, और पर्वत कहता है कि बकरे की बलि देकर उसे किल कर कर यज्ञ हवन आदि में पूजा करनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। राजा वसु को तो अच्छे से पता था कि अज का मतलब होता है पुराने चावल, कि पुराने चावलों से ही पूजा करनी चाहिए। बकरे को मारना तो बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन किंग वसु ने तो गुरु माँ को प्रॉमिस किया था कि पर्वत को ही सही बताना है। तो किंग वसु सोचने लगे कि मैं क्या करूं, सच का साथ दूं या झूठ का साथ दूं। He decided to fulfill his promise to Guru Maa instead of saying the truth. राजा वसु ने कह दिया कि जो पर्वत कह रहा है वो ही सत्य है। राजा वसु ने ये भी नहीं सोचा कि वो हिंसा को सपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा,
तो पता है अचानक क्या हो गया? जैसे ही राजा वसु ने झूठ बोला, उनका सिंहासन, उनका थ्रोन धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा, नीचे बैरी होने लगा। तब नारद ने कहा, महाराज ये सब आपके झूठ के कारण हो रहा है। अभी भी टाइम है, आप सच का साथ दीजिए, आप सच बोलिए, आप बच जाएंगे। लेकिन राजा वसु नहीं माने और पूरा का पूरा सिंहासन ही जमीन में धंस गया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड। बच्चों, आपको पता है राजा वसु मरकर कहाँ गए? वह मरकर सबसे बुरे 7वें नरक में चले गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इतनी बड़ी हिंसा को, पाप को सपोर्ट किया था। आज उनके ही झूठ के कारण कितने लोग वो प्रोसेस फॉलो करने लगे हैं, कितने लोग धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर गोट्स को किल कर देते हैं, उसे बलि कहते हैं। ये स्टोरी सुनकर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। आई विल टेल यू अ सीक्रेट। मैं पहले कभी कभी गेम्स खेलते हुए भी चीटिंग कर लेती थी, बट आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू नरक। अच्छा, हेयर इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू। इमेजिन करो आप एक जंगल में हो और एक डियर भागता हुआ आ जाए और थोड़ी देर के बाद एक हंटर आ जाए। अब हंटर आकर आपसे पूछने लगे कि बताओ वो जो डियर मैं ढूंढ रहा था वो किस डायरेक्शन में चला गया। और वो डियर बचने के लिए आपको पता है कि किस डायरेक्शन में गया है, लेकिन क्या आपको उस हंटर को उस डियर की लोकेशन बतानी चाहिए? आप बताओ, आप सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? है ना ट्रिक क्वेश्चन। अब आप कमेंट्स में हमें बताओ कि आप हंटर को डियर की लोकेशन बताओगे या। देखा कितनी सुंदर स्टोरी थी उत्तम सत्य के बारे में। देखो, मैं आपको पूछती हूँ, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको वो हंटर कहाँ पे गया, वो उस बच्चे को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? सबसे पहले तो जिन्होंने पहले से हैंड रेस किए हैं ना, वो सभी लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए और ये क्वेश्चन के लिए ही हैंड रेस कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम पूछे तो बोलते हैं मैम अगले क्वेश्चन के लिए किया है, तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन किसको पूछते हैं? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने किए हैं। चलिए, जी पूर्वी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। जी क्वेश्चन पूछे फिर से, आपकी आवाज गई थी। ओके, मैंने पूछा कि अभी आपने जो स्टोरी देखी उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो आपको मुझे बताना है कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आपको वो हंटर को बताना चाहिए कि वो पहले तो चला में गया है, क्योंकि आपका नियम है उत्तम सत्य का। क्लियर के लेना, 3 वेळा क्लियर बोलो बेटा युग। अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेडफोन निकाल के बात करो युग। अभी भी आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। हेडफोन की वायर निकालो युग। ठीक है, हम किसी और से पूछते। आदित्य अजमेरा। क्वेश्चन का आंसर है कि हम चाहे तो हमारे सत्य का पालन करके वो हंटर को बोल भी सकते थे कि वो हिरन उस तरफ गया है, पर अहिंसा का पालन करके हमें ये बोलना चाहिए कि वो मैंने हिरन नहीं देखा, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे हिरन ऐसा मालूम नहीं, आप चाहे तो बाद में देख सकते हो। मतलब आपका एक्चुअल आंसर क्या है? हमें सत्य का साथ देना चाहिए कि अहिंसा का साथ देना चाहिए? हमें डायरेक्शन सही बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? हाँ, अहिंसा का साथ देना चाहिए। मतलब बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? मतलब सच बात नहीं बतानी चाहिए। नहीं बतानी चाहिए।
ठीक है आदित्य, वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर दिया। अब यही क्वेश्चन हम और किसी को भी पूछना चाहेंगे। हम 3 बच्चों से इसका आंसर चाहेंगे। मैम हाँ, कौन बोल रहे हैं? चहक जैन शिलोंग से। हाँ चाहे बोलो। मैम हमें सही डायरेक्शन नहीं बताना चाहिए, मतलब अगर हम लोग सही डायरेक्शन अगर बता देंगे डियर को मार देगा, इसलिए हमें दूसरे डायरेक्शन में बताना चाहिए। तुम्हें किसने बोला ऐसे? दूसरा डायरेक्शन बताएंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, तुमको झूठ का पाप नहीं लगेगा? हिरन को बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे तो तुम स्कूल में जाती हो तो होमवर्क नहीं करती हो, तो मार ना खानी पड़े इसलिए तुम्हें भी झूठ बोलना चाहिए कि नहीं मैंने होमवर्क नहीं किया है। नहीं मैम। क्यों? मार पड़ती है ना, उसमें भी तो हिंसा होती है। हमें हिरन को बचाना था इसलिए। अच्छा चलो, अभी लास्ट आंसर कौन देगा? यही सेम क्वेश्चन हम किसको पूछेंगे? शायद बोलती है हमें हिरन को बचाना चाहिए, आदित्य बोलता है हिरन को बचाना चाहिए, अभी और कौन बोलना चाहेगा? अभी चेतन बढ़ जाते। चलिए चेतन बोलो बेटा। चेतन, तुम संडे को बहुत सुंदर पूजा करते थे, हमने आपको देखा था। वेल डन बेटा, बहुत। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली हमको ना गलत का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें हिरन को बचाना चाहिए। सही बता दिया तो वो हंटर है ना हिरन को मार देगा। हाँ, अभी चेतन भी वैसा ही बोल रहा है जैसा चहक बोल रही थी, जैसा आदित्य बोल रहा था। अब देखो मेरे युग, तुम भी बोलना चाहते हो क्या? अनम्यूट करो युग। अनम्यूट करो युग। हाँ युग बोलो। अभी नहीं आ रही आवाज आपकी? नहीं आ रहे मैडम उसके। युग वायर निकाली तूने? ठीक है, हम किसी और के पास चलते हैं। ठीक है चलिए, हमने 3 बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा है और तीनों ने एक ही आंसर दिया है कि हमें हिरन को बचाना चाहिए। तो बच्चों देखो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो सत्य रहता है ना, सत्यानुव्रत में ये भी बात रहती है, ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए। तो यदि आप किसी की जीव बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ की श्रृंखला में नहीं आएगा और आपको झूठ का पाप नहीं लगेगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लो, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि हमें ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना है जिससे किसी की जान हानि हो। आया समझ में बच्चों? तो वेल डन, वेरी गुड आंसर फॉर ऑल माय स्टूडेंट। आप सभी का आंसर सही था। चहक आप भी सही थे, आदित्य आप भी सही थे और चेतन आप भी सही थे। वेरी गुड। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो स्टोरी थी उसमें दो जन के बीच में झगड़ा हुआ था, वो 2 जन का नाम क्या था और झगड़ा किस लिए हुआ था? अनुप्रिया जैन। एक मिनट। सबसे पहले जिनको भी आंसर देना हो अपने वीडियो ऑन रखिए और अपना नाम, अपनी एज और अपनी सिटी का नाम लिखिए। दिया जैन और रिया जैन। और दिया, पूजा करने को मजा आई संडे को? मैम सुपर डुपर मजा आई। अरे वाह, अभी नेक्स्ट संडे को भी बैठना और परिसर में भी अच्छे से पूजा करना, ठीक है ना? हाँ मैम। ओके चलो बोलो आंसर बताओ। मैम वो 2 फ्रेंड्स का नाम था नारद और पर्वत। वो दोनों एक जो थे वो गुरु में, जो नारद थे वो गुरु थे और जो पर्वत थे वो एक पंडित थे। तो एक दिन नारद जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था कि क्या बोलते अजय और वो ई से कुछ वर्ड था,
उसके बारे में शिक्षा दे रहे थे और पर्वत उसमें आ गया, तो उनकी शिक्षा के बीच में आ गया। तो फिर उसने सोचा कि अजय जो है उसका मतलब होता है कि गोट को जब हम किसी बलि चढ़ाते हैं और उससे पूजा करते हैं उसका मतलब अजय होता है। और नारद का कहना था कि जो पुराने चावल होते हैं उससे करे तो फिर वो सही है। हाँ, उसे बोलते हैं अजय। इसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया था। ओके, और कोई इसमें आंसर देना चाहेगा? और कोई हैंड रेज कीजिए ये आंसर के लिए। हाँ बोलो दिव्यम। मैम, वो दोनों का नाम था नारद और पर्वत, और उन दोनों का इसलिए झगड़ा हुआ था क्योंकि जब वो पर्वत अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा था तभी नारद आके बोला कि अजस्टरमिति का मतलब चावल से पूजन करना, पर पर्वत तो बोला कि नहीं, उसमें तो बकरों को मारकर हिंसा कर पूजा करना, इसको अजस्टरमिति कहते हैं। ओके दिव्यम, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया दिव्यम ने। उसने शब्द भी अच्छे से याद रखे। और जिया बेटा, आपने उल्टा कर दिया था, नारद का पर्वत कर दिया था, पर्वत का नारद कर दिया था। एक्चुअल में जो टीचर जो पढ़ा रहे थे वो पर्वत थे और जो मुझसे मिलने आए थे वो नारद थे। वेल डन, अच्छे से आंसर दिया आपने अच्छे से आंसर दिया। जिया और दिया, आप दोनों ने भी अच्छे से प्रयत्न किया, वेल डन। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जो राजा था, राजा का नाम क्या था और किस वजह से वो राजा का सिंहासन 7वें नरक तक उसको लेके गया? राजा का नाम विभू था। नहीं, नहीं बेटा, कोई और राजा का नाम क्या था और किस वजह से वो 7वें नरक में चला गया? प्रभाकर जैन, मुंबई से। आपकी बहन कहाँ गई? हाँ, आपकी बहन कहाँ गई? बुला रहा हूँ, वो बैठती है पाठशाला में। अच्छा, उसको बुलाया तो? हाँ, वो आ रही है। राजा का नाम वसु था, तो पर्वत, उनकी जो माँ थी ना पर्वत की, उनने आप है ना, मतलब उनको पढ़ाते थे, तो उनने बोला आप एक बार जो बोलोगे तो मैं पूरा कर दूंगा बात। तो पर्वत की साइड ली थी क्योंकि वो मतलब उनका पुत्र था, इसके लिए उनने, उनकी माता ने बोला था कि उनका साइड। तो पर्वत ने बोला था कि वो अज का मतलब तेरे मारना होता, और जो नारद था उसने बोला था कि अज का मतलब पुराने चावल। पर राजा जानता था कि अज का मतलब पुराने चावल होते हैं, पर वो सोचते कि झूठ बोलो कि सच्चाई का साथ दो, फिर भी उनने झूठ बोला और धरती में समा जाते हैं, इस कारण से वो 7वें नरक में जाते हैं। वेरी गुड प्रखर, बहुत अच्छे से आंसर दे। तुम्हारी बहन को बुलाओ, उसका नाम क्या है? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि, तुमको संडे पूजा करने में मजा आया था? हाँ। अभी ये संडे को भी बैठना और सैटरडे को हमारी जो कंपटीशन है उसमें भी पार्ट लेना। सभी बच्चों जो भी आंसर दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे, हमारी पाठशाला से जुड़े हुए, तो सबको मैं इंस्पिरेशन देती हूँ। आप सभी लोग, कल से हम बोलेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारी सैटरडे की जो कंपटीशन है उसमें जरूर 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 पार्ट लीजिए। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट इनाम भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से आंसर दिया प्रखर ने। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो राजा था, वसु राजा था, वो वसु राजा ने तो प्रॉमिस किया था पर्वत की माँ को, तो उसने तो अपने प्रॉमिस के पालन के लिए झूठ बोला था, तो उसको क्या करना चाहिए? अपना प्रॉमिस तोड़ देना चाहिए या सच तोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए उसे? उसे प्रॉमिस तोड़ना चाहिए था।
प्रॉमिस तो देखिए, आप भी मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैम मैं पाठशाला में बैठूंगा, तो फिर आप प्रॉमिस तोड़ो तो अच्छी बात होती है क्या? नहीं। तो फिर तुम बोल रहे हो ना प्रॉमिस तोड़ देना चाहिए। हाँ प्रॉमिस, अरे क्योंकि पर्वत गलत था और नारद सही था। अज का मतलब पुराने चावल था और पर्वत बोल रहा था कि अज का मतलब बकरे को काट डाल देने का और पूजा में यूज करने का। सही बात है, मतलब हमें कौन सी बात को प्रॉमिस कौन सा भी हो, पर हमें ऑलवेज सच बात को साथ देना चाहिए, गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम गलत बात का साथ देते, जैसे उसने राजा ने गलत बात का साथ दिया, तो तभी से ये बकरा रहता है उसकी बलि देने की प्रथा शुरू हो गई। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमें झूठ का साथ, ऐसे झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले ही डिस्कस किया, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे जीव हिंसा हो, और उससे तो ऐसा असत्य बोला जिससे जीवों की हिंसा होने लगी। तो हमें कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे जीव की हिंसा हो जाए। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, चलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब संडे को हम पूजा कर रहे थे, तो पूजा के वक्त हमें बताया गया था कि पूजा के 6 अंग होते हैं। वो 6 अंग कौन बता पाएगा? रोशनी, आपने तो पूजा की थी। हाँ मैम। और आपने सुना था पंडित जी को समझा रहे थे वो? हाँ मैम। तो आपको याद है? मैम थोड़ा थोड़ा याद है। जितना याद है उतना बताइए। मैम अभिषेक, हाँ, पहला अंग, हाँ, दूसरा अंग स्वाद नहीं, मैम नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना, और ऐसी कुछ बात हो तो पूजा के वक्त भी आप क्या करो, या तो लिख के रखो। भव्य, संडे को बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे आप दोनों, मैं देख रही थी। वेरी गुड। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट संडे को भी बैठना पूजा में, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, चलिए आपको याद है पूजा के 6 अंग आपको समझाए गए थे, आपको याद है? मैम नहीं। आप शुरू से ज्वाइंट हुए थे ना पूजा में? हाँ हुए थे, लेकिन वो नेटवर्क इश्यू था इसलिए। ओके ठीक है, चलिए हम किसी और के पास चलते। अब ध्यान से सुनना, ये लास्ट मौका है, कौन आंसर दे पाएगा? सिद्धिका काला नांदेड़ से। ओके। जय जिनेंद्र। जय पूजा जिनेंद्र। के अंग है अभिषेक, आवाहनम, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए। सन्निधिकरणम। बहुत स्वागत है मनोज जी, साहब जी। मैम उसके आगे 2 याद नहीं है। जी अभी देगा स्मृति वटाने। जैन समाज के लिए स्मृति वटाने, चलो। और हमेशा काम में प्रोत्साहन भी देते रहते सभी को। मैम। हाँ बोलो बेटा। आवाज आ रही है आपको? वो गलती से हो गया था। हाँ गलती से हो गया था। ठीक है, चलिए अब जानबूझ के कौन कर रहा है, किसको आ रहा है? जिनांश वखारिया। जिनांश वखारिया। जिनांश आ रहा है? अभिषेक, आवाहन। बराबर। तुम संडे पूजा में नहीं थे, सो रहे थे क्या? जिनांश, और नहीं आ रहा। पर तुम संडे पूजा में क्यों नहीं बैठे थे? आपकी मम्मी तो कितनी सुंदर पूजा कर रही थी। आरती, विसर्जन, स्थापना। चलो आपने अच्छा बोला, पर कुछ मिस हुआ है। ये संडे पूजा में बैठना आपको सिखा देंगे हम, ठीक है ना? सोना मत ये संडे को, जल्दी उठ जाना, ओके? जिन्होंने हैंड रेस किए थे उन सभी से हो चुका है। अभी हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी ये क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन कर दो। चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ पूजा के 6 अंग कौन से रहते हैं, ठीक है?
सबसे पहले अभिषेक, सबसे पहला अंग होता है अभिषेक। अभिषेक के बाद दूसरा अंग होता है आवाहन, उसके बाद तीसरा आवाहन स्थापन सन्निधिकरणम, उसके बाद पूजन और उसके बाद विसर्जन। पहले अभिषेक करते, जब हम षट आवश्यक कर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने पूजा बढ़ाया था, तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या अभिषेक षट अलग नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला था नहीं, वो पूजा का ही एक अंग है। सबसे पहले पूजा का अंग है अभिषेक, उसके बाद हम बोलते हैं ना अत्र औतर 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 आवाहन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भवसित करण, वो 3-4 अंग हो गए। उसके बाद पूजन 5वां अंग और छठा अंग शांति पाठ करके जो विसर्जन करते हैं उसको छठा अंग बोलते हैं। समझ में आया? आई होप अब सबको याद रह गया होगा। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हमारे पंच परमेष्ठी है, वो पंच परमेष्ठी के आपको नाम बताना है, और उसमें से कौन से 3 परमेष्ठी को हम अभी भी देख सकते हैं, और मंदिर में कौन से परमेष्ठी विराजमान होते हैं, उनका नाम बताइए। ऋषा जैन मुंबई से, माइक अनम्यूट करो अपना। अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु। वो पंच परमेष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन से परमेष्ठी हमें देखने मिल रहे हैं? अरिहंत, आचार्य और सर्वसाधु। गलत, दोबारा सोचो, अभी कौन से परमेष्ठी के हम दर्शन कर सकते हैं? अभी आंसर देंगे। अरिहंत, आचार्य। नहीं बेटा, गलत हो रहा है। अब सुनो आंसर तुम, और कहाँ मिस्टेक हो रही है वो देखो। ठीक है, वेल डन, फर्स्ट आंसर आपका सही है। कौन बोल रहे हैं अभी आंसर? अभी आंसर देगा अंशिका जैन शिलोंग से। बोलो बेटा। मैम, हम लोग ने जो परमेष्ठी को देखा वो है आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। ओके, वेरी गुड। और मंदिर में कौन से परमेष्ठी की प्रतिमा होती है? अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा होती है, बराबर है। अंशिका, आपने कल पूजा क्यों नहीं की संडे को? मैम, मेरे पास सामान नहीं था। अभी सामान इकट्ठे करके रखना नेक्स्ट संडे के लिए। देखो पूर्वी जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चावल अपने सबके घर में होते हैं। जल्दी, अब बारिश आती है ना, बारिश का थोड़ा पानी इकट्ठा कर लीजिए। फिर फ्रूट्स अपने पास होते हैं, फिर सब फ्रूट्स पे चढ़ा सकते हो। नैवेद्य पे आप घर से ही कुछ अच्छी सी मिठाई बना के चढ़ा सकते हो। तो सारी चीजें अपने को अवेलेबल हो जाती है। आप पहले से तैयारी करके रखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी के लिए कल का नियम है, कल आप में से कोई भी क्या नहीं खाएगा? ब्रेड और बटर नहीं खाएगा। कल सभी का ब्रेड बटर का त्याग रहेगा। सुबह ओम ह्रीम नमः की माला फेर के ही आपको भोजन करना है। पाठशाला के पहले ही आप सबको भोजन कर लेना है। और कल का आपका होमवर्क रहेगा, जो भी अर्घ हमने आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं, वो सारे अर्घ आपको याद करने हैं। कल हम आपको उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रैन, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए नमोकार मंत्र बोलते और आज की सभा को विसर्जन करते हैं। कल मिलते हैं फिर से 8:30 बजे, खूब सारी धमाल और खूब सारे नए नए नॉलेज के साथ। तो सभी लोग बोलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पाप पणाशनो, मंगलाणम च सव्वेति, पड़वम हवै मंगलम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।